नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज स्केल लाइव। भरोसे की पहचान और कार्यक्रम प्रसंगवश आज चर्चा उस मुलाकात की जिसने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। एक नेता और एक नेत्री की 2 घंटे की बैठक, मुलाकात की पुष्टि हुई, लेकिन सस्पेंस अब भी बरकरार। आखिर क्या खिचड़ी बकी? उधर दिल्ली में एआई समिट के दौरान हंगामे के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। अजमेर में प्रधानमंत्री की प्रस्तावित यात्रा से पहले यूजीसी विरोधी प्रदर्शनों की सुगबुगाहट। क्या हर मीटिंग में पहुंचने वाले व्यक्ति की होगी कड़ी पहचान? दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच एक मामले को लेकर उठे सवाल। पुलिस भी पुलिस की गिरफ्त में क्यों आई? और राजस्थान में 30 साल बाद बदलने जा रहे नियम, 2 बच्चे की शर्त अब क्या राजनीति में बाधक नहीं होगी? इन सभी मुद्दों पर वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा का विश्लेषण और बड़ी चर्चा। देखिए प्रसंगवश, जहां खबरों के पीछे की राजनीति भी खुलकर सामने आती है। नमस्कार, प्रसंगोश में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगोश में आज बात करेंगे मिसलेनियस, मतलब मिली जुली कुछ बड़ी खबरें हैं जो आपके सामने लाना जरूरी है। बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अजमेर आगमन की, बात करेंगे एआई समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद गिरफ्तारी के मामले की, बात करेंगे 2 राष्ट्रीय नेताओं के गुप्त मीटिंग की, और चलते चलते मैं भी कुछ आपसे बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं 2 बड़े नेताओं की गुप्त मीटिंग की। 2 बड़े नेताओं की एक गुप्त मीटिंग चर्चा का विषय बनी हुई है। मीटिंग कब हुई यह कोई नहीं बता रहा, लेकिन अब इस बात को दोनों नेताओं ने स्वीकार किया कि हाँ, हमारी मीटिंग हुई है। तो इसमें सस्पेंस ज़्यादा नहीं बढ़ाते हुए मैं बता दूं कि जहां राहुल गांधी ने विपक्ष को घेरने के लिए पूरा अपना समय उस राजनीति में लगाया हुआ है, वहीं प्रियंका गांधी कांग्रेस संगठन को फिर से नई दिशा देने के लिए बिल्कुल तत्पर है। इसी को लेकर अगर आपको ध्यान हो तो जब पिछली ग्रीष्मकालीन जब लोकसभा का संसद का जो समापन हुआ था, तो उस समय पर जो परिपाटी रहती है कि लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और ये नेता, दोनों पक्ष नेता आपस में चाय पार्टी करते हैं। उस समय पर पहली बार प्रियंका गांधी गई थी, तब ये बताया गया था कि कुछ सकारात्मक कांग्रेस ने कदम आगे बढ़ाए हैं। और इसी को लेकर के एक जाना पहचाना नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जिसको पीके के नाम से जाना जाता है। उन्हें राजनीतिक पार्टियों को एक नया रूप देने के लिए या राजनीतिक पार्टियों को नई दिशा देने के लिए, उनको सफलता की ओर कदम बढ़ाने के लिए कई तरह की जो उनकी योजनाएं हैं, उसको लेकर के कांग्रेस ने और अन्य पार्टियों ने भी उनको अपने चुनाव के समय में साथ में दिया था। लेकिन शनै शनै जैसे जैसे समय बीतता गया, खुद पीके अपनी पार्टी के हिसाब से चुनाव लड़ने की या अपनी पार्टी को उन्होंने राजनीतिक रूप दे दिया। पार्टी बना दी, पार्टी बनाई जन स्वराज पार्टी बनाई। और जन स्वराज पार्टी ने बिहार में चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उस चुनाव के दौरान संभवतः वो सफल नहीं हो पाए। अब ये चर्चा है कि प्रियंका गांधी और पीके के मध्य कोई बात हुई है। दोनों ने बात होना तो स्वीकार किया है, लेकिन बात किन मुद्दों पर हुई यह बात खुल करके सामने नहीं आ रही है। क्योंकि पीके खुद एक कलाकार के रूप में काम करते हैं, तो जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बात तो हुई है। बात होने का मतलब ये नहीं है, पत्रकारों से उल्टा उन्होंने पूछ लिया कि आप जैसे किसी पटना में है, पटना से अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली जाओगे तो वहाँ किसी से तो मुलाकात होगी ना, आपको पत्रकारों से भी मुलाकात होगी, अन्य किसी से भी मुलाकात हो सकती है। तो इसमें इतनी हवा देने की कोई बात नहीं है। लेकिन चर्चा जो राजनीतिक विशेषज्ञ है उनका मानना यह है कि या तो जन स्वराज पार्टी का कांग्रेस में विलय होगा
या इस पार्टी का गठबंधन होगा। ये देखने वाली बात होगी कि पत्ते खुल करके पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से कब और किस स्थिति में सामने आते हैं। बात करते हैं कांग्रेस की। 20 फरवरी को जब दिल्ली के अंदर एआई समिट हुई थी, उसके दौरान कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने, जिसमें कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी भी थे, युवा कांग्रेस के, उन्होंने वहाँ प्रदर्शन किया था, जिसको लेकर के और काफ़ी कुछ प्रतिक्रियाएं आई। और प्रतिक्रियाएं नहीं, यहाँ तक कि जो कांग्रेस के, युवा कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी गिरफ्तारी तक भी हो चुकी। गिरफ्तारी का दौर चल रहा था। इसी दौरान दिल्ली पुलिस हिमाचल में गई, जहां रोपड़ एक जगह है, वहां से कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके लेकर आ रहे थे। लेकिन शिमला पहुंचने से पहले पहले हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने उनको रोक लिया और जिन लोगों को गिरफ्तार करके लेकर के आई थी दिल्ली की पुलिस, उनसे उनको छुड़ा दिया। और आरोप ये लगाया कि क्योंकि हालांकि होता है कि अगर कोई बाहर की पुलिस किसी अन्य जगह कोई कार्रवाई के लिए जाती है, तो उनको संबंधित पुलिस थाने को सूचना देनी पड़ती है कि हम इस उद्देश्य से आए हैं। लेकिन हिमाचल पुलिस का ये कहना है कि इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई, और जो दिल्ली पुलिस के 12 कर्मचारी भी साथ में थे, उनको भी हिमाचल पुलिस ने रोक दिया। इसके विरोध में विनय कुमार, जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो कांग्रेस के, उन्होंने इसको प्रजातांत्रिक बताया है। और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाने पर दिया है कि सच्ची बात करने के लिए भी बातें दबाई जाती है, लोगों को बोलने से, लोगों की बोलने की राजनीतिक स्वतंत्रता को दबाया जा रहा है। कुल मिलाकर के यह प्रसंग भी चल रहा है। बात कर लेते हैं। हालांकि इसे को लेकर के खुद राहुल गांधी ने भी ये कहा था, हालांकि विपक्ष ने तो उसको देश के लिए शर्मनाक घटना बताई कि विदेश के काफ़ी प्रतिनिधि आए हुए, बड़े बड़े उद्योगपति आए, उस तरह से अगर देश के विरोध में कोई बात हो रही है। लेकिन राहुल गांधी ने इस पर टिप्पणी की भोपाल में आने के बाद में। आज भोपाल में थे वो, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे बब्बर शेर पसंद है। ये बात होगी इनकी। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 28 फरवरी को अजमेरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब भी किसी प्रदेश में जाते हैं तो करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हैं। अजमेर में भी 28 फरवरी को उनको आने का कार्यक्रम है, जहाँ 23,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की परियोजनाओं का और लोकार्पण और शिलान्यास करने का कार्यक्रम है। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर यूजीसी के विरोध में, जो यूजीसी के विरोधी हैं, उनके द्वारा जिस प्रकार की टिप्पणियां की जा रही है, उसको लेकर के अब प्रशासन पूर्ण रूप से सतर्क हो गया वहाँ पे। हालांकि आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी वहाँ रहे, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के 2-3 बार आ चुके हैं, खुद चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी भी यहाँ मुआयना कर चुके हैं, और 5 आईपीएस को तो वहाँ ट्रैफिक व्यवस्था के भी लगाया गया है। लेकिन जब ये बात सामने आई कि जो यूजीसी विरोधी हैं, जिसमें मुख्य रूप से करणी सेना का भी नाम लिया जा रहा है, तो उनका ये कहना है कि अगर यूजीसी बिल वापस नहीं लिया तो हम प्रधानमंत्री को प्रवेश नहीं करने देंगे। हालांकि ऐसा संभव नहीं है कि प्रधानमंत्री को रोका जा सके। लेकिन पहले से ही 5,000 कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था में लगाए हैं। कई तरह की और खुफिया एजेंसी भी वहाँ है। लेकिन इसको बात को लेकर, क्योंकि जब सामने आ गई है, तो इस बात को लेकर के अब जो सुरक्षा व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद की जा रही है। बताया तो यह जाता है कि जहाँ जहाँ से भी लोग आएंगे, उनकी पहले पहचान की जाएगी। मतलब आम लोगों की भी पहचान करने के बाद में सभा स्थल तक पहुँचाया जाएगा, ताकि कोई व्यक्ति साधारण नागरिक होकर के और वह विरोध प्रदर्शन के हिसाब से नहीं पहनते। तो इस बात की भी लेकर के पूरी सुरक्षा व्यवस्थाओं को अंजाम दिया जा रहा है। और जो सिक्योरिटी जिस प्रकार से प्रोटोकॉल से होती है, उससे भी अधिक जिस प्रकार की सोशल मीडिया में जो कुछ टिप्पणियाँ चल रही है,
उसको लेकर के सिक्योरिटी टाइट किए जाने की पूरी पूरी कोशिश चल रही है। चलते चलते बात कर लेते हैं कि राजस्थान सरकार ने अब पंचायती और नगर निकाय पंचायत और नगर निकायों के चुनावों में 2 संतानों से अधिक, मतलब जिनके 2 संतान हैं, उनसे अधिक वाले माता पिता को भी अब चुनाव लड़ने में कोई परहेज नहीं होगा, यानी उन पर कोई रोक नहीं होगी। 30 साल पहले जब मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत हुआ करते थे, तब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के इस तरह के एक नियम बनाया गया था कि 2 बच्चों से ज़्यादा के माता पिता चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। लेकिन अब उसमें बताया गया है, जो आज भजनलाल शर्मा कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें यह पारित किया गया, उसी विधानसभा के सत्र में ये बिल भी लेकर के लाया जाएगा। लेकिन प्रश्न इस बात पर है कि जनप्रतिनिधियों के लिए तो ये लागू कर दिया गया, क्या कर्मचारियों के लिए भी ये नियम लागू किया जाएगा? आज के प्रसंग बस को विराम देते हैं। कल फिर किसी प्रसंग के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।